तो हेलो एंड वेलकम बैक अवर चैनल असलम अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो आज की ये देखिए फिरोजा ये लगा हुआ है, ये नीलम है, पूरे ओरिजिनल है। टाइम अंगूर के उसके लिए अंगूर के लिए कहें तो अलग से मिट्टी चाहिए होती, तो जो मिट्टी थी ना इसके लिए वो कश्मीर से लाई। पूरा ये गेम हुआ करते थे यहाँ पे, पासा जो खेलते हैं ना, ये देखें अब पूरा पासे का गेम जो हुआ करता था। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये शाहजहाँ का बेडरूम है, और ये ऊपर का देख रहे हैं ना आप, ये जो देख रहे हैं इसमें हुआ करते थे उस टाइम में फ़ैन। तो फ़ैन लगाने के बाद इसको जो मीन्स उधर उस टाइम के दासी जो हुआ करते थे वो हिलाया करते थे जब ये चला करता था। और मेरे दिखाऊँ मैं आपको, ये जो ऊपर वर्क देख रहे हैं ना, इस तरीके का पूरा गोल्ड का वर्क हुआ करता था इसमें। ये आज भी गोल्ड का वर्क हो रखा है इसमें। और इसमें जो थे ना, इसमें जेम्स वगैरह लगे रखते थे, हीरे जवाहरात वगैरह सब लगे हुए थे इसमें, जो कि ब्रिटिश जब आए और अपने साथ निकाल के ले गए। तो ये देख रहे हैं ना आप, ये जो काला पड़ा है, ये जो इस पर जो ब्लैकनेस जो आई है पूरी, वो इसी से आई है कि जब इस पर जो आग लगा करके और उसका सोने को पिघलाया गया। ये देख रहे हैं ना आप, सोने के फूल पत्तियाँ, यार क्या गजब। मीन्स आज भी अगर आप देखें तो ये ब्लैक हो गए, और इनको किस तरीके से निकाला उन्होंने, ये ब्लैक पड़ गया पूरा। ये मीन्स ये गोल्ड था इस पर, तो इसको आग लगा के निकाला गया तो पूरा ब्लैक पड़ गया, मार्बल रह गया, गोल्ड पूरा निकल चुका है, देख ही सकते हैं पूरा। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और मैं आपको और डिटेलिंग वीडियो बताता रहूँगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये था पूरा शाहजहाँ का बेडरूम वगैरह, और इसी के सामने ये है फाउंटेन। फाउंटेन में से निकला करते थे गुलाब जल वगैरह की, जो फाउंटेन हुआ करते थे, खुशबू आया करती थी, तो पूरे बेडरूम वगैरह को पूरा महका दिया करती थी। और आप ये देख रहे हैं ना, ऊपर ये कब्जे से वगैरह लगे हुए लोहे के, इसमें पर्दे हुआ करते थे, जो पर्दे डाल दिए जाते थे। तो ठीक है, और ये देखिए गार्डन। फिलहाल हम आ चुके हैं अंगूरी बाग के पास, और ये देख सकते हैं आप, ये है पूरा अंगूरी बाग। और ये जो बेल देख रहे हैं ना, ये अंगूर की बेल है। कहा यह जाता है कि अकबर, ये शाहजहाँ के जो बेटे थे जहांगीर, उनको शराब का शौक था, तो वो इन्हीं अंगूर के बेलों से ही अपने लिए अंगूर से वाइन बनाया करते थे। उनको वाइन का शौक था। और इसकी जो मिट्टी हुआ करती थी आगरे में, मीन्स उस टाइम अंगूर के अंगूर के लिए कहें तो अलग से मिट्टी चाहिए होती, तो जो मिट्टी थी ना इसके लिए वो कश्मीर से लाई जाती थी। इसकी जी अंगूर की बेल के लिए जो मिट्टी आया करती थी वो कश्मीर से आया करती थी, और उनको शौक था, तो इसलिए यहीं से वाइन बनाया करते थे। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो जिस तरह आपने शाहजहाँ की जो पहली बेटी थी उनका देखा था, ये है उनकी दूसरी बेटी जहांआरा की पालकी। और मैंने जिस तरह आपको पिछली उनके बारे में बताया था, उनकी बेटी के बारे में, सेम उनका ही सेम टू सेम उनकी पालकी की नज़र उसमें स्टाइल में उनके लिए ये पूरा महल बनाया गया था, देख सकते हैं आप। तो ये पूरा सोने का था उस टाइम में, पूरे ये गुम्बद देख रहे हैं सोने की हुआ करती थी, बट ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने निकाल ली। और मैंने ये चीज़ भी बताई आपको कि उन्होंने शादी क्यों नहीं करी थी राजा ने। शाहजहाँ ने अपनी बेटी की शादी इसलिए नहीं करी थी, अगर वो शादी करते हैं तो उनको मीन्स उनको झुकना पड़ता अपनी बेटियों के आगे, इसीलिए उन्होंने शादी नहीं करी। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। हम आ चुके हैं मुसम्मन बुर्ज पे, मीन्स जहाँ पर शाहजहाँ को जेल में कैद किया गया था। तो कहें तो आज के टाइम में ये मतलब रॉयल जेल कह सकते हैं इसको, एक बिल्कुल जहाँ पे उनको जेल का मतलब ये नहीं था कि बेड़ियाँ डाल के रखी थी। जेल मैं आपको एक चीज़ और कंफर्म कर दूँ, इसका मतलब ये नहीं था कि उनको बेड़ियाँ डाल के रखी गई थी, बट उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया था। ये पूरा देख रहे हैं, ये पूरा जेल था। और एक चीज़ और दिखाऊँ, ये जो आप देख रहे हैं फाउंटेन, यहाँ पे शाहजहाँ अपने वज़ू बनाया करते थे, और वज़ू बना के नमाज के लिए जाया करते थे इस साइड में। तो मैंने जिस तरह आपको दिखाया कि शाहजहाँ वज़ू वहाँ पे बनाया करते थे, उसके लिए पानी कहाँ से आया करता था। तो ये देख रहे हैं सामने से आप, यहाँ से पूरा पानी आया करता था, बट लगता ऐसा था कि जिगजैग जो आपको देख रहे हैं ना, जिगजैग बने हुए हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता था कि पानी आ नहीं रहा, जा रहा है। ये देख रहे हैं जिगजैग का डिज़ाइन जो बना हुआ है, जिसकी वजह से पानी ऐसा लगता था नीचे नहीं आ रहा, ऊपर जा रहा है। तो पूरा पानी यहाँ से होने के बाद सीधा वज़ू खाने में जाया करता था, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊं, ये जो देख रहे हैं ना पूरा ये गेम हुआ करते थे यहाँ पे, पासा जो खेलते हैं ना, ये देखें आप, पूरा पासे का गेम जो हुआ करता था। इसमें जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, इसमें दासियाँ खड़ी हो जाती थी, और दासियों को अलग अलग उसमें करके इधर से उधर किया करते थे, तो उनके साथ ये गेम खेला करते थे। जितनी सुंदर जेल है ना, मीन्स मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसमें स्टोन आज भी कुछ ऐसे स्टोन है जो ओरिजिनल लगे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये जो देख रहे हैं ऊपर, ये नीलम लगा हुआ है इसमें, जो कि श्रीलंका का है, और करीबन आज की रेट में अगर इसकी कीमत देखी जाए 5 से 6 लाख रुपए होगी। और जिसमें कि फिरोजा, और ये देख रहे हैं ना, ये देखिए फिरोजा ये लगा हुआ है, ये नीलम है,
पूरे ओरिजिनल हैं, देखें जितने भी आप स्टोन्स देख रहे हैं पूरे ओरिजिनल हैं, जो कि इसमें से अब देख रहे हैं कुछ निकाल के भी ले गए, तो इसीलिए इसको बंद कर दिया गया क्योंकि जो आते हैं टूरिस्ट उसमें से स्टोन निकाल लेते हैं, इसी वजह से इसको पूरा बंद कर दिया गया है। और शाहजहाँ यहाँ पे वज़ू बना। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ये जो देख रहे हैं आप शाहजहाँ के टाइम में और अकबर के टाइम में ये बनी हुई टनल, या कहते थे अभी कुछ लोगों का मिथ ये भी है कि ये गुफा हैं, कुछ कहते हैं कुछ है, बट नेचुरल चीज़ ये है कि ये सीधे जमुना में निकला करती थी और वहाँ से खुफिया रास्ते के तरीके से कहीं भी जाया जा सकता था। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको मीना मस्जिद दिखाई, उसके बाद मैं आपको लेके आया हूँ, ये देखिए सामने, ये कहा जाता है कि जिस टाइम पूरा का पूरा आगरे में बाज़ार लगा करता था, तो ये देख रहे हैं इसको कहा जाता है मीना बाज़ार। तो नीचे आप देख रहे हैं रूम्स बने हुए हैं, इधर शॉप्स हुआ करती थी, मतलब मीन्स वीकली के लीजिए जब भी बाज़ार लगता था इसको मीना बाज़ार के नाम से जाना जाता है। और सामने जो ऊपर हुआ करते थे पूरे, आज के टाइम में कहें तो ये अकाउंट्स वगैरह के जो कह लें वो रूम्स थे, जो अकाउंट्स का काम किया करते थे, ये पूरे वो रूम्स थे और नीचे मीना बाज़ार हुआ करता था। और ये जब ब्रिटिश लोग आए उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, उससे पहले जो था ये पूरा खुला हुआ था, इसमें मछलियाँ वगैरह पला करती थी और इसमें वो शाहजहाँ वगैरह अपने मीन्स इंजॉय के लिए उनसे खेला करते थे, देखा करते थे, मछली पकड़ा करते थे, वो वहाँ बैठा करते थे और वहाँ से ये यहीं से बैठ के अपनी मछली वगैरह पकड़ा करते थे। तो ये भी, तो दोस्तों मैंने आपको मीना बाज़ार दिखाया। अब मेरे पीछे जो बना हुआ है ये है दीवाने खास। तो कह लीजिए कि मीन्स उस टाइम में जो असेंबली वगैरह हुआ करती, आज के टाइम से कहें तो असेंबली वगैरह जो हुआ करती थी वो यही था। वैसे अगर बारिश वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसके अंदर हुआ करती थी। तो ये, और वैसे आउटर में भी हुआ करती थी, ये देख रहे हैं ना, आउटर में भी हुआ करती थी, ठीक है। तो ये है दीवाने खास, मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप दीवाने खास है। तो अभी मैं लेके चलता हूँ आगे की तरफ, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया वो दीवाने खास है। और एक चीज़ और बताऊँ, जब असेंबली लगा करती थी, ये जो देख रहे हैं आप, जो वाइट मार्बल की पूरी सिटिंग देख रहे हैं, ये सिंगल पत्थर की बनी हुई है, इस पर बैठा करते थे शाहजहाँ। और इसके ठीक सामने बनी हुई है, मैं आपको दिखाऊँ पास से जाके, जिस पे कि जहांगीर बैठा करते थे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ शाहजहाँ बैठा करते थे। और ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, ये जो बेल्जियम से लाया गया था, जहांगीर इसी पे बैठ के थे, और ये बेल्जियम का पत्थर है। और ये 3 देशों में होने के बाद आया, और उस टाइम में कुछ ऐसा एरोप्लेन वगैरह तो हुआ नहीं करते थे, तो मतलब नदियों के किस्से सहारे से इसको लाया गया। और ये देख रहे हैं, इस पत्थर को कसौटी कहा जाता है। जो सोना अपन घिसते हैं ना, सोने को जो परख करते हैं सोने के लिए, वही पत्थर है, कसौटी कहा जाता है। ये पूरा वन उसमें बना हुआ है, पूरी 1 स्टोन में बना हुआ है, पूरा एक ही पत्थर में बना हुआ है। और एक चीज़ दिखाऊँ आपको, ये दिख रहा होगा आपको शायद, ये देख रहे हैं, इस पर हमला किया गया तोप वगैरह से। तो यहाँ पे तो पहला गोला इसका यहाँ गिरा और इसका दूसरा जाके वहाँ लगा, तो वहाँ देख रहे होंगे होल हो रखा है और थोड़ा सा स्क्रैच, मतलब टूट भी गया। तो जब युद्ध हुआ था तो इसमें तोप से हमला किया गया, तो यहाँ से लगने के बाद वो सीधा वहाँ गया, जो डिस्ट्रॉय हो गया था पूरा। आप दिखा सकते हैं, मैं आपको और नज़दीक से दिखा दूँगा, जो डिस्ट्रॉय, अभी भी डिस्ट्रॉय का दिख जाएगा आपको। तो डिस्ट्रॉय हो रखा है पूरा पूरा। तो दिखा, मैंने आपको बताया कि उस पर छतरी वगैरह भी हुआ करती थी, तो सिंगल पत्थर में था। और अंग्रेजों ने उसको, जब अंग्रेजों ने उस पर आक्रमण किया तो डिस्ट्रॉय हो गया था। और मैंने बताया हम आ चुके हैं इस टाइम पे, जो अकबर बादशाह हुआ करते थे, उनके सिंहासन पे, जो जहाँ से बैठ के आपने देखा होगा, जिसने अगर जोधा अकबर मूवी देखी है ना, जोधा अकबर मूवी को भी इधर इसी उसका जो सेट बनाया गया था, तो उसी से इंस्पायर होकर, यहीं से इंस्पायर होकर उसका सेट पूरा क्रिएट किया गया था। ये जो देख रहे हैं, यहाँ पर बैठा करते थे अकबर, और यहाँ पर बैठा करती थी उनकी रानियाँ, जिनकी खिड़की देख रही ना, दोनों खिड़की में उनकी रानियाँ बैठी करती थी। और एक चीज़ मैं बता दूँ, जितने भी ये पिलर है ना, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूँ कि जितने भी आप ये पिलर देख रहे हैं मेरे पीछे, जितने भी ये पिलर्स हैं, ये 64 पिलर हैं, टोटल 64 पिलर्स हैं। और सब इस तरीके से बनाए गए सिस्टमैटिकली, या कह लीजिए कि आप मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट बनाए गए हैं कि जब वो यहाँ बैठा करते थे, जब वो अपने सिंहासन पे यहाँ बैठा करते थे, और सामने जो गेट है, मैं आपको बताऊँ, जब वो अकबर यहाँ पर बैठा करते थे अपने सिंहासन में राजा, और सामने गेट देख रहे हैं, वहाँ तक का साफ दिखाई दिख जाया करता था। और एक भी पिलर उनके बीच में वहाँ से जब आप देखेंगे ना, एक भी पिलर आपको नहीं आएगा सामने कि ना दिखाई दे। यहाँ से अगर कोई भी देखेगा तो आप देखेंगे कोई भी एक भी पिलर आपको सामने नहीं दिखाई देगा, ठीक है। मीन्स उसका मतलब ये है कि इस तरीके से सिस्टमैटिकली बनाया गया था कि एक भी पिलर सामने नहीं आएगा। और सिंपली जो भी यहाँ से जब जाया करता था तो राजा वहीं से देख लिया करते थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो कि किले में इस टाइम पे एक जो मैंने आपको दिखाई जिसमें शाहजहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे, वो थी मीना मस्जिद। और इस एक मस्जिद और थी जिसमें थी नगीना मस्जिद। और एक जो मस्जिद है इधर जो आम लोगों के लिए हुआ करती थी, ये है मोती मस्जिद। पीछे मेरे देख रहे होंगे आप, ये है मोती मस्जिद, शायद आपको दिख रही हो, वो है मोती मस्जिद जो आम लोगों के लिए हुआ करता था।
और एक चीज़ और मैं बता दूं, आज के टाइम में 75% जो हिस्सा है वो इंडियन आर्मी के पास है किले का, जो कि शुरू में भी मुग़ल लोग जो थे उनका उनकी जो आर्मी हुआ करती थी उनके पास भी 75% हिस्सा सिर्फ आर्मी के लिए हुआ करता था, और 25% जो है जो जिसमें हम रेजिडेंशियल हुआ करता था उन लोगों का वो है। तो आप देख सकते हैं पीछे का जितना भी हिस्सा है, ये इस साइड से दिखाऊं, ये है दिल्ली गेट के नाम से वो है ये। और पीछे का जितना भी हिस्सा सब इंडियन आर्मी के पास है। और यहाँ से दिख रही होगी आपको मस्जिद, ये है मोती मस्जिद, जो कि अब बंद कर दी गई है। और इससे पहले जो खुली हुई थी आम लोगों के लिए, आप देख सकते हैं तोप भी रखी हुई है, और ये गार्डन है पूरा। हाँ, इसके बाद दीवाने आम कहा जाता था। इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था दीवाने खास था वो, तो ये आपको मैं ये दिखा दूँ पास से। ये देख रहे हैं मेरे पीछे पूरा दीवाने आम है, जहाँ पर जो थे ये है जॉन रसेल, जिसको कि मंगल पांडे ने मारा था, और ये इनकी कब्र भी यहीं बना दी गई थी। तो फिलहाल ये देख सकते हैं इनकी कब्र। और चलिए चलते हैं गेट की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम आए हुए थे रेड फोर्ट की एक बात और मैं बता दूं आपको कि रेड फोर्ट और लाल किले में बहुत थोड़ा सा फ़र्क कहते हैं। जो यहाँ के जो हिस्टोरिकल जो मोमेंट जो बताया जिन्होंने, कि लाल किला जो कहते हैं वो दिल्ली के लाल किले को लाल किला कहते हैं, और आगरे के रेड फोर्ट को आगरा किला कहते हैं। और मैं थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री और बता दूँ तो 1565 में बनना तैयार हुआ था ये, और मैं करीबन 1565 में बनना तैयार हुआ, 1660 में बनके तैयार हुआ। करीबन इसको 95 ईयर्स लग गए। तो मैं आपको बताऊं, 1565 में बनना तैयार हुआ और 1660 में बनके तैयार हुआ। करीबन 95 सालों में इसको बनके तैयार हुआ। और इसका जो टोटल एरिया है, वो 2.5 किलोमीटर का एरिया है। जितना भी मेरे पीछे आप देख रहे हैं 2.5 किलोमीटर का एरिया है, और जिसमें कि 75% आज के टाइम में इंडियन आर्मी के पास है, और 25% जो है अदरवाइज लोग यूज़ करते हैं, जो मतलब आज विजिट के लिए है। और एक चीज़ और है, शाहजहाँ को करीबन 8 साल के लिए कैद हुई थी। जब ताजमहल बनके तैयार हो गया था, और ताजमहल बनके तैयार होने के बाद जब औरंगजेब ने अपनी गद्दी संभाली तो उन्होंने उनको कैद कर दिया था, तो उनको यहीं रखा गया। और जो उनकी बड़ी बेटी थी जहांआरा, वो उनको कोहिनूर के साथ कोहिनूर के जरिए पूरा विजिट कराती थी कि ताजमहल की, और दिखाती थी। मतलब शास्त्र में जब शाहजहाँ की मृत्यु हुई उसके बाद में उनको वहीं ताजमहल में दफन कर दिया गया, और 8 साल के बाद, ठीक है। और मैंने ऑलमोस्ट आपको इसके बारे में बता ही दिया कि पूरा 2.5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ भाई किला बहुत बड़ा है, और बहुत सारी अच्छी डीपली चीज़ें हैं। जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मैं नहीं कवर कर पाया हूँ, बट फिर भी स्टिल मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखाया, ठीक है। तो दोस्तों, फाइनली मैंने आपको आज पूरी डिटेलिंग जो रेड फोर्ट की थी, लाल किले की, मैंने बता दी है। और प्लीज़ भाई, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो नीचे जो बेल आइकन आ रहा है उसको पूरा दबा दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिएगा, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद।